कि आपके बीच में आज देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत करके और आपके बीच में काम कर रही हैं। आपके बीच में उन्होंने साथियों आज 67 साल की उम्र हो गई है। जब वो अपनी विद्याध्ययन कर रही थी तो साथियों वो बीए और बीएड और एलएलबी वो पढ़ चुकी थी, लेकिन उनकी मंशा थी कि मुझे समाज की सेवा करनी है तो मैं आईएएस बनूं। और जब वो आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रही थी तो वो मानवर कांशीराम साहब के संपर्क में आ गई। और जब कांशीराम साहब के संपर्क में आ गई तो उन्होंने फिर पार्टी का काम किया और साथियों वो उनकी सरकारी नौकरी भी लग गई थी, वो सरकारी टीचर भी थी और उन्होंने सरकारी टीचर से रिजाइन दिया और साथियों फुल टाइम काम करने लगी। वो आपकी बहन है साथियों, ऐसी बहन जो दिन रात मेहनत करके आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम कर रही है। ऐसी कौन बहन है जो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, मेरा परिवार बसे। लेकिन साथियों आपके बीच में आपकी बहना ने ये सारे त्याग करके और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने का काम किया और बड़े से बड़े लालच में, बड़े से बड़े स्वार्थ को ठोकर मारने का काम किया। इसी तरह साथियों आपको पता है कि 2003 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही थी तो साथियों इस देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही थी तो मालूम है कि हम आदरणीय बहन जी किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आई थी। वो जो अपने घर की, क्योंकि अपने घर में वो जो उनके पिता थे वो साथियों एक डाक खाने में कर्मचारी थे। वो एक साधारण परिवार में जन्म लिया था और साधारण परिवार में जन्म लेकिन संघर्ष करके अपने आप को उन्होंने तैयार किया। और तैयार करके जब वो मुख्यमंत्री थी तो साथियों भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ये तो राजनीतिक रूप से कोई परिपक्व नहीं होगी, इनको हम लालच देके और स्वार्थ में लेके इनको अपने हित में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कहा गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि भाई आप हमें उत्तर प्रदेश के रास्ते से केंद्र की तरफ जाने दें और हमें 60 में से 80 में से 60 सीटों पर लड़ लेने दें। आदरणीय बहन जी ने कहा समझौता होता है तो बराबरी से होता है। जब पूरा दबाव बना तो आदरणीय बहन जी ने लखनऊ के अंदर एक रैली बुलाकर, और साथियों मुख्यमंत्री थी लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली बुलाकर उसी मंच से ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने का काम किया था। लेकिन वो किसी के सामने झुकी नहीं थी, किसी लालच में नहीं आई थी। इसलिए साथियों बड़ा पद उनके लिए कोई किसी तरह से झुका नहीं सकता, दबा नहीं सकता। इसलिए साथियों आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और जब उनकी सरकार चली तो साथियों उन्होंने सरकार चलाते समय ये कहा कि मैं प्रदेश को भय मुक्त बनाना चाहती हूँ। तो साथियों आदरणीय बहन जी के कथनी और करने में फर्क नहीं होता है, कहने और करने में फर्क नहीं होता है। जो कहती है नहीं है पहले करके दिखाती हैं। उन्होंने कहा मैं भय मुक्त प्रदेश बनाऊंगी तो साथियों 1,45,000 गुंडों को 1 महीने के अंदर जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम आदरणीय बहन जी की सरकार में हुआ था। इसलिए साथियों लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस के पास 54 विधायक बैकवर्ड के हैं। लेकिन साथियों जब बैकवर्ड के आरक्षण की बात मध्य प्रदेश में चलती है, लाखों की संख्या में लोग भोपाल पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री के सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन वो 54 विधायक में से 4 विधायक भी सदन के अंदर ये बात नहीं कहते हैं कि आरक्षण लागू होना चाहिए। तो साथियों कांग्रेस और बीजेपी के सांसद और या विधायक हो, जब साथियों को सदन के अंदर बात भी नहीं कह सकते तो फिर साथियों को आपके अधिकार कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, जब वो अपना मान सम्मान सुरक्षित नहीं कर सकते। इसलिए साथियों हमने देखा है कि इधर एक घटना अभी हुई थी कुछ समय पहले कि एक सरपंच जीता और जब वो कुर्सी पर बैठा, आपके जिले की घटना है, तो साथियों से जातिवादी लोगों ने उसे पीटने का काम किया। तो साथियों जब एक सरपंच अपना गांव का प्रथम व्यक्ति होता है और जब प्रथम व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है तो साथियों जातिवादी लोगों को इतना बुरा लगता है। इसलिए साथियों आपको सोचना है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग, कांग्रेस और बीजेपी से अगर आप अपना सांसद भी बना लेते हैं, विधायक भी बना लेते हैं, तो आपको याद होगा 2018 के समय साथियों एक विधायक ऐसा भी था कि 3 विधायक एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो 2 थाली में खा रहे थे और एक एससी का विधायक पत्तल में खा रहा था। तो ऐसे कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जिताने से क्या फायदा
कि इनको हम अपने ये कहकर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक खेल खेलती है, ये बीजेपी और कांग्रेस का खेल है, इसकी जो नीतियां हैं, इसलिए साथियों इनकी जो नीतियां हैं वो जनहितैषी नीतियां नहीं है। इनकी नीतियां या इनकी घोषणाएं कर्णप्रिय तो हो सकती हैं, जो कानों को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन साथियों वो जनप्रिय नहीं हो सकती हैं, जनहितैषी नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बीजेपी नारा देती है कि अच्छे दिन आएंगे, आपके खाते में 15 लाख जाएंगे, तो ये सुनने में बहुत कर्णप्रिय लगता है। ये कर्णप्रिय हमें लगता है, तो इस देश की जनता कर्णप्रिय बात को सुनना चाहती है, लेकिन सुनती है और साथियों वो बहकावे में आ जाती है। क्योंकि इस देश के अंदर प्रोपेगेंडा बहुत चलता है, झूठ बहुत चलता है। आज बीजेपी कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर हमारे लोगों को झूठे वादे और खोखले नारे देकर और साथियों हमारे लोगों को के साथ उनके वोट का खेल यानी वोटों का खेल खेल रहे हैं, हमारे लोगों को शिकार बना रहे हैं। इसलिए साथियों हमें अपने बहुजन समाज को सावधान करना है।